ये फ्रेमवर्क ऐसा है कि आपके सपने को मजबूत करने का और उस सपने को ढूंढने का आज आपका मकसद क्लियर हो जाएगा। तो जब गोल बनाना ही है इसे तो ढंग का बनाओ ना। मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ 10 साल बाद जो कोई करने की सपने में भी नहीं सोच सकता। इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, ये अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहता हूँ, या फिर मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, या फिर मैं एक घर बनवाना चाहता हूँ, या फिर कौन सा सपना है, मैं एक रॉयल्टी के मुकाम पर पहुँचना चाहता हूँ, टेक्निकल लेवल पे जाना चाहता हूँ, डायमंड बनना चाहता हूँ। ये आपको बताएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके दिल में हिट करती है। आपका जब पर्पस डिफाइन होगा तो लाइफ की प्रायोरिटी सेट हो जाएंगी। तो हार्ट, H मीन्स हार्ट है। क्या यह गोल दिल से जुड़ा है? E फॉर इमोशनल है क्या? इसको देखकर आपके अंदर जुनून और उत्साह पैदा होता है। आज मेरे सामने कोई भी सक्सेस की बात करता है, कोई बोलता है कि यार 1 लाख रुपए महीने में पहुंचना है, और जो मेरे सपने हैं ना उसको टच करता है वो व्यक्ति, तो मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे को लगता है कि यार ऐसा कुछ रोड मैप मिले, ऐसे कुछ लोग मिले जिनके साथ हम जी जान लगा के काम करें। तो जब भी आप अपने सपने के ऊपर बात करते हैं तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं या नहीं? आपको बेचैनी लगती है अंदर से कि नहीं? यदि आपका रियल सपना होगा तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। ये सारी चीज़ें आपके अंदर एक इमोशनल तरीके से आपके अंदर से आएंगी। आपको आपका एक्शन क्या है? ए फॉर एक्शन। क्या मैं बिना बहाने बनाए रोज काम कर सकता हूँ? मैंने पीछे भी इसके बारे में बात किया था। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप प्लान दिखाने जा रहे थे, आप मीटिंग लेने जा रहे थे, तो उसमें परेशानी कई लोगों को आ जाती है, तो आप बिना बहाने बनाए आप रोज काम कर सकते हो। पानी की बूंद अगर एक जगह बार बार गिरे पत्थर में सुराख हो जाता है, लेकिन बार बार गिरना जरूरी है। परसिस्टेंस जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं, बोले सर उसने फ़ोन नहीं उठाया, बोला सर वो ज्वाइनिंग के लिए तो बोला था लेकिन वो आया ही नहीं, बोला सर आज प्लान दिखाने तो जाना था लेकिन बारिश हो गई, सर आज तो मेरे यहाँ लाइट ही नहीं थी, मैं मीटिंग में शामिल ही नहीं हो पाया। तो बिना बहाने बनाए आप डेली फील्ड में निकल सकते हैं, बिना बहाने बनाए आप रोज काम कर सकते हैं। मतलब बिना एक्सक्यूज़ दिए आप यदि काम कर सकते हो ना, तो आपका वो सपना है, क्योंकि आप खुद दौड़ रहे हो अपने सपने के लिए, और कोई आपको कॉल नहीं करेगा, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि यस आपको इसका प्लान करना है, यस आपको इसका फॉलोअप करना है, कोई नहीं बता रहा, लेकिन आप खुद ही दौड़ रहे हैं। आप मेहनत करो, आप जो आपका काम है वो करो, सिंसियरली करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, उसमें कोई गम नहीं है। इसका मतलब जिस सपने के लिए आप दौड़ रहे हैं वो सपना आपका है। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया एक्शन के ऊपर, इमोशन के ऊपर, हार्ट के ऊपर, कि क्या मेरे पास इस गोल तक पहुँचने का पूरा रोड मैप है या नहीं है। आपके पास एक रियल स्ट्रेटजी है या नहीं है। मेरे पास वो सारी मतलब योजना है कि नहीं है। आज यदि मैं 70 का स्लैब लेना चाहता हूँ तो मैं कैसे लूँगा, उसका रोड मैप मेरे पास है या नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा। और 70 के स्लैब में यदि मुझे जाना है, एक 15 के स्लैब में मुझे जाना है, तो मेरे पास कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हमने बोल दिया सर इस बार तो मैं 70,000 का बिजनेस करूँगा, लेकिन बोलने से नहीं होता साथियों, करने से होता है। और आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास स्किल होगी, अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन की स्किल, अच्छे तरीके से फॉलोअप करने की स्किल, अच्छे तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करने की स्किल, लिस्ट बनाने की स्किल जब आपके पास होगी तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे ना। जैसा मैंने बताया कि जब आपके पास स्किल होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डेली रूटीन जो मैंने आपको बताया, डेली रूटीन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास स्किल तो आ गई, आपके पास वो कन्विंसिंग पावर है, आपने 70,000 का टारगेट लिया कि मैं करूँगा, 30 लोगों की ज्वाइनिंग मुझे कराना है इस महीने, तो आप ये टारगेट लगाएंगे कि कितने लोगों को मुझे प्लान दिखाना है, मेरे प्लान दिखाने में कितने लोग कन्विंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्किल मायने रखती है।
स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब आपके अंदर स्किल आ जाती है तो आपका डेली रूटीन भी मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये मजबूत कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो हम करते हैं अपने डेली रूटीन पे करते हैं। डेली रूटीन पे कैसे करते हैं? आज मन था, हम फील्ड में निकल गए, हमसे लोगों ने अच्छे से बात किया, हम खुश होकर इस बिज़नेस में वापस आ गए, खुश होकर सही तरीके से काम करने लग गए। अब हुआ क्या, कल थोड़ा सा सैड बैक हो गया, मतलब सैड न्यूज़ आई, आरसीएम ने थोड़ा सा कुछ पॉलिसी अपडेट कर दिया, तो बोला यार आज तो मन नहीं है, कल कुछ और करेंगे, परसों कुछ और करेंगे। उनका कोई फिक्स पैमाना नहीं है, बुक्स पढ़ने का कोई फिक्स कार्य नहीं है, मीटिंग अटेंड करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, एक्टिविटी करने का कोई टाइम नहीं है, कॉल करने का कोई टाइम नहीं है। मुझे मेरे गुरु ने बोला था अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। इसके ऊपर मेरी एक क्लास आने वाली है साथियों, कि एक नेटवर्कर का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि इस पे एक कंप्लीट ट्रेनिंग आए? कितने लोग चाहते हैं कि यस डेली रूटीन पर तो एक सेशन लीजिए सर? कि बहुत सारे लोग चाहते हैं। तो डेली रूटीन हमारा मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल बताऊँगा कि यदि मैं 5:45 पे उठ जाता हूँ, 6:30 तक मैं क्या करता हूँ, 6:30 से 7:30 में क्या करता हूँ, और 7:30 से 8:30 में क्या करता हूँ, मैं रेडी कितने समय हो जाता हूँ, उस क्लास में मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो डेली रूटीन मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें। और सबसे बड़ी बात, नॉलेज बहुत कंपलसरी है। नॉलेज हर तरीके का नॉलेज होना चाहिए, प्लान का नॉलेज, प्रोडक्ट का नॉलेज, सिस्टम का नॉलेज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नॉलेज, अपने बारे में नॉलेज, और हर वो नॉलेज जो आपको आगे बढ़ाएगी, जो आपके गोल को पाने के लिए आपको प्रेरित करेगी। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए साथियों। ये तभी होंगी जब आपका सपना मजबूत होगा, स्ट्रेटजी होगी आपके पास, स्किल भी आएगी, फिर डेली रूटीन भी होगा और नॉलेज भी आपका शानदार होगा। तो ये रियलिस्टिक रोड मैप होना चाहिए। और आखिर में टाइम बाउंडेशन, मैं इसे कब तक प्राप्त कर सकता हूँ? यानी आपने यदि टारगेट लिया कि मुझे 1 साल के अंदर इस लेवल पे जाना है, कि मुझे रॉयल्टी या टेक्निकल का लेवल मैंने सेट कर लिया है, मुझे जाना ही जाना है। फिर आपने टाइम को बाउंड कर दिया और फिर आप अपने आप को तैयार करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी का उपयोग करेंगे, अपनी स्किल का उपयोग करेंगे, डेली रूटीन का उपयोग करेंगे और अपने नॉलेज को लगातार बढ़ाएंगे। तो साथियों, जब आपका सपना दिल से जुड़ा होता है तो आप समय पर घर से निकलते हैं और आपके अंदर जोश जुनून होता है, रोज़ आप एक्शन लेते हैं और आपके पास पूरा रोड मैप होता है। जब आप इस तरीके से करना चालू कर देते हैं तो आपका सपना मिल जाता है आपको और आप आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है साथियों कि ये फ्रेमवर्क यदि आप हमेशा ध्यान रखते हैं तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप अपना खुद का सपना डिसाइड करेंगे, निर्णय लेंगे कि मैं किस तरीके के सपने की बात कर रहा हूँ। क्या मेरा सपना है मुझे समय की आज़ादी चाहिए, मुझे कार लेना है, मुझे 1 लाख रुपए महीने पे जाना है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन देना है, बच्चों को अच्छा जीवन देना है, परिवार को अच्छा जीवन देना है। आखिर किस तरीके का सपना है? आज आप मेरे पास आएंगे तो मेरे वॉल के सामने ही वो प्रिंटेड है, पेस्ट है कि मैं इस लेवल पे जाना चाहता हूँ। और आपका सपना छोटा और बड़ा किसी भी तरीके का हो सकता है। आज आपकी जो नॉलेज है, आज आपकी जो काबिलियत है, आप अपने अनुसार से यदि अपना सपना ढूंढेंगे और मेहनत करेंगे तो वाकई में बहुत बड़ा काम हो सकता है।